हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। बात करें इसके बारे में तो ये हमारा एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि कॉग्नोसी फर्स्ट हमने जो है फोर्थ सेम में स्टडी की थी, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या पढ़ना है कैसे। बस सिंपल इतना जानो कि हमें जो नेचुरल सोर्स के द्वारा जो हमारे ड्रग्स बनते हैं उन सभी ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं इस कॉग्नोसी सेकंड में, कॉग्नोसी में। ठीक है, तो वही है, हम डायरेक्टली इसके सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है इसका टाइटल क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज किया पढ़ाने का। जैसे आपको बताया था हम जो है कंप्लीट लेंथी वीडियो दे रहे थे यूनिट 5, बट अभी थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हुई है और थोड़े और भी घर के काम वगैरह हैं, तो इस चक्कर में सारा कुछ मतलब आपको टाइम से नहीं मिल पा रहा। आपको पता है 3-4 दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं आई है, तो अब से ट्राई करेंगे आपको शॉर्ट वीडियोस, लेकिन आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे आप जो है आपका सिलेबस जो है अप टू डेट रहेगा। आप स्लो थोड़ा थोड़ा काम हम यहाँ पर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कि मेटाबॉलिक पाथवे, या फिर हम सिंपल समझते हैं कि हायर प्लांट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटाबॉलिक पाथवे वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इन हायर प्लांट। तो आखिर में ये हायर प्लांट्स हमारे एक्चुअल में होते क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में सिंपल बताता हूँ क्या होते हैं कैसे। देखो, ये जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं ये हमारे एक्चुअल में फुल्ली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। यानी कि जैसे आप लोग एग्जांपल समझो, जैसे हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी पूरी चल रही है, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड हो गए हैं, तो उनको आप हायर प्लांट की तरह मान सकते हो। यानी कि वो फुल्ली डेवलप है, अपनी जिंदगी में सारे काम कर चुके हैं, उनको सारे एक्सपीरियंस है क्या कैसे होता है, कब दुख क्या है, और कहते हैं ना भाई एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी मतलब सबसे आगे होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर मान सकते हो आप हायर प्लांट्स होते हैं जो फुल्ली डेवलप होते हैं, और वो भी इंसानों की तरह, मतलब उनके अंदर भी सारी रिएक्शंस वगैरह सारा कुछ होता है। बस इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो जो हमारे हायर प्लांट्स हैं इनके द्वारा हमको क्या है, हम इनको एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। अब रिसोर्स की बात करें तो क्या, जैसे आपको याद होगा तो हमने स्टडी की थी किसके बारे में, एल्कलॉइड्स के बारे में। फिर हमने कुछ पढ़ा था यहाँ पर ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, और आपको याद हो तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमारा था, जो हमारा सीएचएफ यानी कि सीएचएफ को ट्रीट करने के लिए हम उसका कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज कर रहे थे। और कुछ एल्कलॉइड्स इसको हमने स्टडी किया था अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में, बहुत सारे ड्रग्स बनाने के लिए ड्रग्स इसके अंदर आ रहे थे। तो ये जो हमारी सारी दवाइयाँ हैं, जो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अंदर की जो भी हमारी ये दवाइयाँ हैं, जैसे एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ये हमको इन हायर प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं। इसलिए ये हायर प्लांट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी वजह से हम जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर हमारे कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे क्या होते हैं कैसे होते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। तो मेटाबॉलिक पाथवे को समझने से पहले हमको ये समझना है यहाँ पर कुछ बातें। जैसे ये हमारी बात आती है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या होता है, और अगर हम मेटाबॉलिज्म समझ जाते हैं देन हम मेटाबॉलिक पाथवे को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए आप सिंपल समझो, जैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कभी भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी खाना खाते हैं, अपना फूड खाया हम लोगों ने या एनिमल्स ने या प्लांट वगैरह ने, हमने जैसे मान लो रोटी खाई, सब्जी खाई, या हमने सेब खाया, और वो सेब हमारे पेट में जाके हमारे क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एकदम जैसे मान लो कोई लूज एकदम फील कर रहा है, जान नहीं है बॉडी में, मरे हुए से एकदम लग रहे हैं, और वो कोई खाना वगैरह खा लेते हैं, मान लो सेब खा लिया और फल फ्रूट खा लिए बढ़िया से एकदम, तो एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाती है, बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करने लगता है। तो आखिर वो हुआ कैसे, वो कैसे हुआ, हमने जो खाना पीना खाया वो क्या हुआ, हमारी बॉडी में कन्वर्ट होके एनर्जी का उसने रूप ले लिया। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है एक्चुअल में, यानी कि हमारा खाना किसी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, इसी पूरे कन्वर्जन की जो रिएक्शंस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये केवल खाने तक सीमित नहीं, जैसे और भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होती रहती हैं। मान लो कोई हमारा लेट कर लो, कोई ए से हमारा बी में कन्वर्ट हो गया, बी से सी में कन्वर्ट हो गया, सी से डी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारी बहुत सी रिएक्शंस है जो आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो ये जो भी हमारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में जो सारी परफॉर्म हो रही हैं, ये सब रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। अभी आप समझ भी जाओगे ये कौन कौन सी रिएक्शन थी, अभी आप बस कंफ्यूज मत हो, बस आप बेसिक समझो कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। और इसको हम पहले भी पढ़ चुके थे, ड्रग मेटाबॉलिज्म में, जहां पर क्या हो रहा था, हमारा लिपिड वाले जो ड्रग्स थे वो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो वही वाला फंडा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग रूप में आपको देखना है। बस यहाँ पर आपको किसके अंदर देखना है, ये प्लांट्स के अंदर देखना है, और भी सिंपल यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो एक्चुअल में हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन्हीं दोनों के द्वारा हमारी कोई भी रिएक्शन बनती है। पहला हमारे यहाँ पर आता है कैटाबॉलिज्म, देन हमारे यहाँ पर आता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, आप इस वर्ड को अगर समझोगे तो कैटा वर्ड से आप क्या समझते हो, कैटा काटा, एकदम वर्ड आ रहा है ना काटा। तो बस आप इतना समझो, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, यानी कि एक से चीजें दो पार्ट में कन्वर्ट हो रही हैं। जैसे वर्ड क्या आया,
कैटाबॉलिज्म मतलब काटा, तो आप क्या करो, एक चीज है कोई काट दी तो एक से क्या बनी, यहाँ पर दो चीजें या और भी चीजें हमारी कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में हमारी क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कि जहां पर कोई हमारा एक बड़ा सा पार्टिकल है वो हमारा टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि काटा एक तरह से वर्ड। फिर आपका दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर एनाबॉलिज्म, तो आप इसका उल्टा कर दो विपरीत, कैटा मतलब काटा, एना मतलब आप समझ लो जोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये हमारे क्या होंगे, ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं और ये हमारा एक तरह से हो गया एनाबॉलिज्म। अब आपको ये याद कैसे रखते हैं क्या होता है, एक तरह से और चीज जानो कि जो हमारा कैटाबॉलिज्म होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी हमारी क्या हो रही है यहाँ पर, रिलीज क्या हो रही है, यहाँ पर एक से चीजें हमारी दो बन रही है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो एनाबॉलिज्म है इसमें हमारी एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, यानी कि यहाँ पर दो चीजें आपस में मिली और तब एक में बना तो यहाँ एनर्जी यूटिलाइज हुई। याद कैसे रखोगे इसको, एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लो कोई भी हमारी एक चीज है, यहाँ पर आपने एक लकड़ी की कोई मान लो इतनी लंबी लकड़ी ले लिया आपने यहाँ पर। अब आपसे कहा जाए आप कैटाबॉलिज्म करो तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको कट लगाया। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप यहाँ पे इसको काटोगे तो इसका छोटा छोटा जो बुरादा होता है, यानी कि छोटा छोटा इसका जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो नीचे गिरेगा। तो इसी से आप याद रखो कि जब आप कोई चीज कैटाबॉलिज्म कर रहे हो, काट रहे हो, तो वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब कोई चीज यहाँ पे गिर रही है। अब बात आती है यहाँ पर एनाबॉलिज्म की, तो सिंपल आप देखोगे जब आप दो चीजों को आप चिपकाओगे, जोड़ोगे, तो वहां बीच में आप कोई चीज अटैच करोगे, या आप मान लो यहाँ लकड़ी जोड़े तो आप वहां फेविकॉल का यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपने क्या किया, एक तरह से बाहरी एनर्जी लगाई, तब जाके वो चीजें आपस में जुड़ी। तो इस तरह यहां समझ सकते हो कि एनाबॉलिज्म जब भी होगा तो वहां पर हमारे एनर्जी का क्या होगा, यूज होगा, कंजप्शन होगा, और जहां कहीं भी कैटाबॉलिज्म होगा वहां क्या होगा, एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इन दोनों रिएक्शन के द्वारा मिलकर हमारा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और इसी मेटाबॉलिज्म के द्वारा जो हमारी पूरी बॉडी है वो एनर्जी ले रही है, चल रही है, इसी के सारा कुछ हो रहा है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझा, कोई भी हमारा प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है एक्चुअल में, अपने लिए खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस वो कर क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, हाइड्रो यहाँ पर पानी ले रहा है और सनलाइट ले रहा है, और इन दोनों के द्वारा मिलकर उसने क्या बनाया यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट, जो एक्चुअल में इसका क्या है, खाना है। फिर यहाँ पर और साइकिल आती है, जैसे हमारा आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस जो हमारी साइकिल थी, वहां पर आपको याद हो ग्लाइकोलिसिस, रैप साइकिल, टीसीए साइकिल, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से स्टडी की थी। तो इन सब में हमारी क्या हो रही थी, हमको एनर्जी मिल रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ड देखो, ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी यहाँ पर क्या बनी है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, यहाँ पर हमने बाहर से एनर्जी ली, तो यहाँ पर हमें एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, कंजम्प्ट हो रही है। यहाँ पर हमारी ग्लाइकोलिसिस, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक्चुअल में ब्रेकडाउन, ग्लूकोज से हमारी टूट टूट के और चीजें बन रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, एनर्जी हमको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, यानी कि कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इन्हीं सब के द्वारा हमारी जो बाकी की चीजें जो हमारी है बनती जाती है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं या इंटरमीडिएट, जैसे मान लो यहां पर ए हमने लिया, एक तरह से हमारा रिएक्टेंट है, फिर ए से हमारा बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। तो यहां पर जो भी ये हमारी चीजें हैं, बी सी डी ए भी आप ले लो, तो ये जो भी हमारे बीच के जो हमारे पार्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो बस सिंपल आपको क्या करना है कि मेटाबॉलिज्म में जो भी चीज हमारी फॉर्म हो रही है एक्चुअल में, वो हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर मेटाबोलाइट्स कहलाती है। और यही हमारे एक्चुअल में क्या है, यही हमारे एक्चुअल में जो वो पार्टिकल्स हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, जिनका प्लांट भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स सिंपल हमारे क्या हो गए, कोई भी एंड प्रोडक्ट हो गया या कोई इंटरमीडिएट पार्ट हो गया जो हमारा मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारा बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा यहाँ पर होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये एक्चुअल में चीज क्या है, तो सिंपल आप इतना समझो, देखो प्राइमरी का मतलब क्या है, जहां पर एक तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना भाई, आपसे कोई चीज कहा जाए कि भाई ये हमारे प्राइमरी लोग हैं, प्राइमरी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एसेंशियल, यानी कि जरूरी चीजें हैं। तो इसी वर्ड से आप क्या याद रख सकते हो कि जो हमारी प्राइमरी चीजें हैं वो क्या है, वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, एसेंशियल है, यानी कि इंपोर्टेंट है। और ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये उस प्लांट के ग्रोथ में, यानी कि उसको क्या करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, उसके डेवलपमेंट में उसको और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, और उसके रिप्रोडक्शन में, यानी कि एक प्लांट से दो प्लांट करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हमारे जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनकी क्या होती है, जरूरत होती है, इसीलिए वो हमारे एसेंशियल होते हैं। तो बस आप यहाँ समझ गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, हमारे प्लांट के अंदर ऐसे मेटाबोलाइट्स जो हमारे क्या होते हैं, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो कोई प्रोटीन्स हो गए,
कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और आप लोगों ने ये सब पढ़ भी रखे हैं। तो ये सब हमारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारे किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और एक्चुअल में ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डेवलप होते हैं। यानी कि हमारे ह्यूमंस में भी आपको याद हो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, हार्मोन, ये सब हमारी बॉडी में भी जरूरी है और ये सब के द्वारा हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हमारे किसी भी हमारे प्लांट्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उसमें। बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो पहले आप सिंपल इतना सा फंडा जानो, जो हमारे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, मैं पीएम से करता हूँ, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इन्हीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी से क्या बनते हैं, सेकेंडरी बनते हैं। तो सेकेंडरी हमारे नेचुरली, यानी कि कोई भी यहाँ ग्रोथ फेज के द्वारा ये हमारे डेवलप हो रहे थे, लेकिन ये हमारे नेचुरली नहीं बने, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एक तरह से। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि दीज आर दोज मेटाबोलाइट्स विच form या which produce from a primary metabolite and these are not involved in the growth, development and reproduction in the plant cell। यानी कि ये जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये हमारे इस प्लांट के ग्रोथ में, हमारे उसके डेवलपमेंट में इन चीज़ों में मतलब यूज इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये हमारे सिंपली क्या हो रहे हैं, ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से बनते हैं। अब सवाल आ रहा है आखिर कि अगर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आखिर हम इसको यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, ये आखिर बने तो बने क्यों। तो देखो इसका एक सिंपल सा फंडा इतना है कि ये हमारा एज अ डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उसको कोई जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गए, बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, यानी कि उसको बचाने का काम करते हैं। और इनका जो यूज है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, वो यूज हम ह्यूमन्स द्वारा ज़्यादा किया जाता है। यानी कि जो एनिमल्स, ह्यूमन्स हो गए, इनके द्वारा इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। कैसे, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, आप सारा को समझ जाएंगे। जैसे हमारे एल्कलॉइड्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, एसेंशियल ऑयल हो गए, ग्लाइकोसाइड। तो आपको अगर याद हो तो बहुत सारी, यानी कि मैक्सिमम दवाइयाँ हमारी जो है वो इन चीज़ों के द्वारा बनी होती है। मैक्सिमम नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ हमारी एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, एसेंशियल ऑयल, ग्लाइकोसाइड इनके द्वारा बनी होती है। आपको याद होगा नॉन स्टेरॉइड जो नसेड्स वगैरह होते हैं उनमें भी हम इनका यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्या होती हैं, प्लांट्स के द्वारा हमको मिलती हैं, इसलिए हमको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो प्राइमरी आप समझ गए। अब हमको जो स्टडी करनी है पूरी कॉग्नोसी, वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। क्यों, क्योंकि हम इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज करने वाले हैं अपने लिए दवाइयाँ बनाने में। तो हमें क्या भाई मतलब ही सारे होते हैं, हमें क्या मतलब है, हमें इससे मतलब है क्योंकि इसी के द्वारा हमारी जो है दवाइयाँ बनेगी। तो हम पढ़ने किसके बारे में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। और अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चनों के आपके आंसर मिलने लगेंगे। जैसे क्या कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे एक तरह से हमारी जो रिएक्शंस हो रही थी, यहाँ पर बहुत सारी आपने देखी थी, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं। तो इन सब रिएक्शंस की एक सीरीज है। क्या है, हमारी सीरीज है। सीरीज का मतलब आप क्या जानते हो, कोई हमारा ए है, ए से बना हमारा बी, बी से बना हमारा सी, सी से बना हमारा डी। तो इस तरह एक सीरीज वाइज हमारा सारा सीन चलता रहता है। तो एक तरह से जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं वो हमारी एक पूरी की पूरी सीरीज होती है। और इस सीरीज में यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हो रहे हैं। और जब ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं देन हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यूज कर लेंगे, अपने लिए दवाइयाँ बना लेंगे। तो इस चक्कर में हमको यहाँ मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में स्टडी करना है। और मेटाबॉलिक पाथवे एक्चुअल में है क्या, तो इट इज द सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारी एक तरह से कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की सीरीज है और एक दूसरे से ये इंटरलिंक है। यानी कि इससे ये बना, इससे ये बना, और ऐसा नहीं इससे मान लो इससे हमारा यहाँ पे ई बन गया और ई के द्वारा हमारा सी बना। तो इस तरह से हमारे ये इंटरलिंक है, यानी कि आपस में एक दूसरे की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी फॉर्म हो रही हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आगे जाके आपका सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि इट इज अ लिंक्ड सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग विदिन अ सेल। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ये हमारी ऑकर होती है, मिलती है हमको। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे है। तो सारा कुछ आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पर हमारा मेन क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, कैसे है, और इसी की मदद से हम जो हमारे आगे के आपको यहाँ पर 3 टॉपिक हमने यहाँ पर बताए थे आपके क्या है यहाँ पर मेन पाथवे, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे और अमीनो एसिड पाथवे। तो ये जो हमारे तीनों पाथवे हैं इनका काम क्या है, ये हमारे पाथवे प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। तो इसीलिए इन तीनों पाथवे के बारे में हमको यहाँ पर क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये हमारे मेटाबॉलिक पाथवे कैसे क्या कर रहे हैं, और जो हमारे इंटरलिंक मैंने आपको बताया था, तो ये जो हमारे तीनों हैं ये हमारे आखिर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, कैसे कहाँ मिल रहे हैं, क्या सारा कुछ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं, आपको याद हो तो प्लांट। अब प्लांट हमारा क्या करता है, प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं हम ये। तो प्लांट हमारा क्या करता है, CO2 उसके पास होती है,
पानी उसने क्या लिया, अपनी रूट से ले लिया, और सनलाइट क्या ले लिया, हम लोगों ने ऊपर से ले लिया। और यहाँ पर हमारी प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस की, और उस फोटोसिंथेसिस द्वारा यहाँ पर प्लांट्स ने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हमारा एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों के लिए। पहले हमने बायोकेमिस्ट्री में ये स्टडी किया था अपने ह्यूमंस के अंदर, बॉडी के अंदर, तो ये एक्चुअल में हमारा प्लांट के अंदर भी होता है, क्योंकि वो भी हमारे क्या है, लिविंग बींग्स है। तो यहाँ पर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे हमारे यहाँ ग्लाइकोसाइड्स भी बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं। इनके बारे में आपको इन डेप्थ में आगे हम पढ़ते जाएंगे, आपको सबके बारे में पता चलता जाएगा। अब सिंपल आप ऐसे एक बात याद रखो, आपको अगर याद हो, आपको थोड़ा बहुत जो है पुराना भी याद करना ही करना पड़ेगा। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है या जो हमारा ग्लूकोज है, उससे हमारी क्या चलती है, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस साइकिल, आपको याद हो अगर तो। और यहाँ हमारी चलती है एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और इसी को हम बोलते हैं हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे, जिसको आपने देखा होगा, जरूर सुना होगा उसका नाम, हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे, HMP सेंट पाथवे नाम से आपने सुना होगा, वो है हमारा। और ये हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। अब इनके अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो रहा था, फिर इन्वर्ट हो रहा था, फ्रक्टोज वगैरह बन रहा था। तो वहां पर हमारा एक बीच का इंटरमीडिएट था, जिसका नाम क्या था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे थे, PEP। और इसके तुरंत बाद हमारा क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। तो अभी हम सिंपल समझे, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होगा, PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देन हमारा यहाँ पर आता था इराइथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये भी हमारा एक इंटरमीडिएट है जो हमारे इस हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे में बन रहा था। इसका काम क्या होता है पता है, ये जो हमारा हेक्सोज मोनोसेंट पाथवे था वो हमारा इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ही निकलता है और इसी में जाके मिल जाता था। ये इसका सिंपल था, यहाँ पर फंडा था, ये एक तरह से पाथवे था। तो इसमें हमारा एक प्रीकर्सर यहाँ पे फॉर्म होता है इराइथ्रोज 4-फॉस्फेट। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, सिक्मिक एसिड पाथवे के अंदर जाते हैं, और इसकी मदद से क्या करते हैं, हमारे यहाँ फ्लेवोनॉइड्स हो गए, वोलेटाइल हो गए, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जिसको क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं। फिर हमारे यहाँ पर ये फॉर्म करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड को, और जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है वो हमारे क्या करते हैं, एल्कोलॉइड्स को फॉर्म करते हैं, और एल्कोलॉइड्स हमारे क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अभी इसका जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, इसको हम आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारे ये लेक्चर्स आगे पढ़ते जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि PEP, ये हमारा फर्दर जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, वो हमारा क्या था, पायरुविक एसिड था, और इसी में चलते चलते हमको बहुत ज्यादा ATP जो है मिल जाती थी। फिर जो हमारा पायरुविक एसिड था, ये हमारा एसिटाइल को एंजाइम A के साथ कहां जा रहा था, TCA साइकिल में जा रहा था। आपको याद हो रेव साइकिल बोल रहे थे, या हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे थे। तो ये हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल जो हमारी TCA साइकिल है, ये भी हमारी क्या करती है, एलिफेटिक अमीनो एसिड को फॉर्म करती है, और ये हमारे फर्दर क्या करते हैं, एल्कलॉइड्स बनाते हैं, यानी कि ये भी हमारे क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहे हैं। तो बस हमको इस पूरे यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमको यही पढ़ना है कि आखिर कैसे हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, यानी कि आपको याद हो अमीनो एसिड हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, फिर हमारे जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, और इनके द्वारा किसी प्लांट ने कैसे यहाँ पर एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाया, सिक्मिक एसिड पाथवे के द्वारा। यहाँ पे और भी पाथवे हैं, तो यही पाथवे हमको जो है आगे डिटेल्स में पढ़ने हैं। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पर और आगे। तो जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम A है, ये हमारा फर्दर एसीटेट पाथवे के द्वारा, यानी कि एक और हमारा पाथवे एसीटेट पाथवे के द्वारा यहाँ क्या बनाता है, हमारा फैटी एसिड बनाते हैं। और फैटी एसिड भी आपको याद होगा कितने हमारे लोगों के लिए काम की ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैटी एसिड बनाते हैं। फिर जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम A है, यही हमारा एक्चुअल में क्या करता है, मेबेलोनिक एसिड बनाता है, और ये हमारा फर्दर कहाँ जाता है, यहाँ पर आइसोप्रीनोइड पाथवे में जाता है। और ये साइकिल हमें मिलकर पढ़नी है, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एसीटेट मेबेलोनिक पाथवे। तो इसके द्वारा हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, टर्पिनोइड और स्टेरॉइड, ये भी हमारे फर्दर क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और इससे हमारे यहाँ क्या बन रहा है, वोलेटाइल ऑयल बन रहा है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर स्टडी की है, तो यही हमको इन डिटेल्स में आगे जाके पढ़ना है कि एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये चीजें हमें पढ़ी क्या। तो ये हमारा क्या था, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि इसके अंदर हमने सभी पाथवे को एक मतलब मिश्रण देखा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आप समझ गए। प्राइमरी से सेकेंडरी हमारा बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये हमारे ये तीन जो हमारे पाथवे हैं इनके द्वारा बन रहा है। तो इसको हम आगे नेक्स्ट आते जाएंगे वीडियोस को, हम इसको डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। और इस वीडियो के जो नोट्स होंगे ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे, वहां से आगे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।